डीसी के मल्टीवर्स की कहानी द फ्लैश मूवी से स्टार्ट होती है। द फ्लैश मूवी में बैरी अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी सुपर स्पीड का यूज करके टाइम ट्रेवल करता है, लेकिन वो किसी दूसरी टाइमलाइन में पहुंच जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात अपने वेरिएंट यंग बैरी से होती है, बट उस टाइम यंग बैरी के पास कोई पावर्स नहीं होती हैं। तो फ्लैश यंग बैरी को पावर्स दिलाने के लिए लैब में ले जाता है। यहाँ पर बिजली के झटके के कारण यंग बैरी को तो पावर्स मिल जाते हैं, लेकिन फ्लैश की पावर्स चली जाती हैं। फ्लैश जिस टाइमलाइन में जाता है उस दुनिया में जॉर्ड पृथ्वी पर हमला करने के लिए आता है, तो फ्लैश अपनी जस्टिस लीग की टीम को ढूंढता है। इस यूनिवर्स में उसे एक्वामैन और वंडर वुमन नहीं मिलती हैं। फिर वो बैटमैन के पास जाता है, वहाँ उसे बैटमैन का दूसरा वेरिएंट माइकल कीटन वाला बैटमैन देखने को मिलता है। तो फ्लैश कहता है कि मैं जब पास्ट में आया तो मैंने जहाँ चेंजिंग की उससे आगे की चीज बदलनी चाहिए, लेकिन पीछे की चीज कैसे बदली। तो बैटमैन उसे समझाता है टाइम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, अगर तुम टाइम के किसी भी पॉइंट में जाकर चेंजिंग करोगे तो उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब बदल जाएगा, और ये एक ऐसी कड़ी है कि इसे तुम कुछ भी करके बदल नहीं सकते। फिर फ्लैश दूसरे मेंबर यानी सुपरमैन को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन इस यूनिवर्स में सुपरमैन की जगह सुपर गर्ल होती है, जो कि सुपरमैन की कजिन सिस्टर है। फिर फ्लैश अपनी पावर्स वापस लाने के लिए बिजली के झटके खाता है और आखिरकार उसकी पावर्स वापस आ जाती हैं। फिर वो अपनी टीम बनाकर जॉर्ड की आर्मी से फाइट करने के लिए जाते हैं, और जॉर्ड की आर्मी से फाइट करने के दौरान सुपर गर्ल और बैटमैन की मौत हो जाती है, और यंग बैरी उन्हें बचाने के लिए टाइम ट्रेवल करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं बचते। तो यंग बैरी बार बार उन्हें बचाने के लिए टाइम ट्रेवल करने लगता है। तभी एंट्री होती है डार्क फ्लैश की, जो कि यंग बैरी का ही एक फ्यूचर वर्जन है, जो कि सब कुछ सही करने के लिए बार बार टाइम ट्रेवल करने की वजह से डार्क फ्लैश में कन्वर्ट हो गया था। और वहाँ पर हमें पूरा का पूरा मल्टीवर्स देखने को मिलता है, जिसमें फ्लैश के अलग अलग वेरिएंट, सुपरमैन और सुपर गर्ल के वेरिएंट और बैटमैन के वेरिएंट और बहुत सारे यूनिवर्स देखने को मिलते हैं, जो कि सब कुछ सही करने के चक्कर में एक दूसरे से टकराकर खत्म होने लगते हैं। फ्लैश डार्क फ्लैश को समझाता है कि देखो तुम्हारी वजह से दुनिया तबाह हो रही है, लेकिन डार्क फ्लैश फ्लैश से कहता है मैंने ही तुम्हें उस टाइमलाइन में पहुंचाया था ताकि तुम यंग बैरी को पावर्स दिला सको और यंग बैरी बार बार टाइम ट्रेवल करके डार्क फ्लैश में कन्वर्ट हो सके, बट तुम ही रास्ते का कांटा बन रहे हो। तो डार्क फ्लैश फ्लैश को मारने की कोशिश करता है, तभी यंग बैरी उसके सामने आ जाता है और यंग बैरी मर जाता है। चूंकि डार्क फ्लैश भी यंग बैरी का फ्यूचर वर्जन है, तो वो भी मर जाता है, लेकिन फ्लैश फिर से सब कुछ सही करने जाता है और वो टोमेटो कैन को ऊपर रख देता है, जिससे कि उसके डैड जब टोमेटो कैन लेने आए तो उनका चेहरा कैमरे में दिख सके। फिर वो वापस अपनी दुनिया में आ जाता है, और जब कोर्ट में उसके डैड की सुनवाई होती है तो उनका चेहरा उस कैमरे में दिख जाता है और वो बच जाते हैं। लेकिन जब फ्लैश बाहर आता है तो उसे जॉर्ज क्लूनी वाले ब्रूस वेन देखने को मिलते हैं। फ्लैश कहता है फिर से कहानी में ट्विस्ट, ऐसा इसीलिए हुआ था बिकॉज फ्लैश ने पास्ट में जाकर टोमेटो कैन को नीचे से ऊपर रख दिया था, और माइकल कीटन वाले बैटमैन ने उसे समझाया था कि अगर तुम टाइम में जाकर किसी भी पॉइंट पर थोड़ी सी भी चेंजिंग करोगे तो पूरी की पूरी टाइमलाइन चेंज हो जाएगी। बाय द वे ये मूवी देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। आपको ये मूवी कैसी लगी थी कमेंट में ज़रूर बताइए।